नमस्कार दोस्तों। तो कल हमने आपसे एक बहुत ही डिटेल चर्चा करी थी कि जो बाइडेन ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया रिसेंटली। उन्होंने जेलेंस्की को एक खुली छूट दी कि आप आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम यानी कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल रशिया की डीप डाउन टेरिटरी में कर सकते हो। इससे क्या होगा कि पूरे यूरोप की जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा ट्रिगर होगी, ये फाइटिंग और ज़्यादा इंटेंस हो जाएगी। ये चीज़ हमने कल डिस्कस कर ली थी। उसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल आया था कि ये जो डिसीजन लिया गया है इसका इम्पैक्ट यूरोप के ऊपर कैसे पड़ेगा, और क्या यूरोप की बाकी कंट्रीज, सवाल ये खड़ा हुआ था क्या यूरोप की बाकी कंट्रीज भी रशिया के साथ वॉर में है, या क्या ऑफिशियली नेटो भी एक तरीके से रशिया के साथ वॉर में आ चुका है, एंटर कर चुका है क्या। ये दो सवाल जो हैं वो सामने खड़े हुए थे। अब अगर आप देखोगे तो उसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। स्वीडन और फिनलैंड, इन दोनों कंट्रीज ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। इन दोनों कंट्रीज के रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स ने अपनी सिटीजन्स को बोल दिया है कि भाई वॉर के लिए रेडी रहो, हम कभी भी ऐसी सिचुएशन में आ सकते हैं कि हम वॉर में ऑफिशियली एंटर कर सकते हैं। अब ये किसी गवर्नमेंट का कहना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो ये तो एक चीज़ तय है कि बाइडेन के एक गलत डिसीजन से बहुत बड़ा एक इशू, मतलब कि वर्ल्ड वॉर 3 पूरे यूरोप के अंदर ट्रिगर हो सकता है। और सिर्फ यूरोप नहीं, देखो इससे इसका इम्पैक्ट, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 का इम्पैक्ट यूरोप से बढ़ते बढ़ते एशिया पहुंच ही गया था, तो वैसे ही वो भी यही होना है कि वेस्ट एशिया और फिर एशिया तक ये पहुंचना, यूरोप का जो पूरा इम्पैक्ट है इस वर्ल्ड वॉर 3 का, वो पहुंच सकता है। क्योंकि ऑलरेडी 2 जगह पर फाइटिंग चली रही है इस टाइम पर। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड इंसिडेंट्स हैं। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ कंप्लीटली फेल्ड इन स्टॉपिंग ऑल दीज थिंग्स, बल्कि जाते जाते उन्होंने और ज़्यादा सिचुएशन को इंटेंस और ट्रिगर कर दिया है। हुआ क्या है, पूरी कहानी क्या है, स्वीडन और फिनलैंड कहाँ से इसमें इन्वॉल्व हो गए, इसके बारे में समझते हैं। देखो रिसेंटली स्वीडन और फिनलैंड ने नेटो को ज्वाइन किया था। उनका नेटो को ज्वाइन करने का रीज़न क्या था? उनका नेटो को ज्वाइन करने का रीज़न यही था कि हमारी सिक्योरिटी रिस्क पर है हमारी कंट्री की, और वी आर अ वेरी, हम बहुत पीसफुल नेशंस हैं, और रशिया जैसी कंट्रीज से हम ऐसे वॉर में, पता नहीं, हम रशिया जैसी कंट्रीज से हम वॉर में नहीं एंटर कर सकते, तो इसलिए हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट चाहिए। तो स्वीडन और फिनलैंड ने इस वजह से नेटो को ज्वाइन किया था, उनका सीधा एजेंडा यही था। अब फाइनली क्या हुआ है कि उसी स्वीडन और फिनलैंड ने नेटो को ज्वाइन करने के बाद, स्वीडन का सबसे पहले बात करते हैं। स्वीडन की गवर्नमेंट ने अपनी कंट्रीज में अपने सिटीजन्स को 5 मिलियन लीफलेट्स बंटवाए हैं, और ये लीफलेट्स बेसिकली क्या है, इन लीफलेट्स में क्लियर कट इंडिकेशन है कि वॉर के टाइम पर आपको कैसे सर्वाइव करना है। दूसरी चीज़, आपको कैसे फूड और वाटर को स्टोर कर लेना है। इन्होंने अपने सिटीजन्स को क्लियर कट एक चीज़ बोल दिया है कि भाई हम कभी भी वॉर में एंटर हो सकते हैं रशिया के साथ, और ये वॉर लंबा खिंच सकता है, ये वॉर बड़ा हो सकता है, तो इस वजह से आपको उसके लिए तैयार रहना है। अब ये बंटवाने के बाद उस पूरे वॉर का जो ये लीफलेट बंटवाई गई है, इसमें मेंटली कैसे प्रिपेयर रहना, ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं। अब ये जो पूरी लीफलेट जो बंटवाई गई है, इसका जो टाइटल था वो था इफ क्राइसिस और वॉर कम्स, इसका ये टाइटल था। मतलब क्लियरली इसमें बता रहे हैं कि एक वॉर जो है वो शुरू होने वाला है। अब इस चीज़ को आप एनालाइज करना, किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो पैनिक क्यों क्रिएट करना चाहेगी, और किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट इतना रिस्पॉन्सिबली अगर एक लीफलेट बंटवा करके अपने सिटीजन्स को आगाह कर रही है कि भाई वॉर आ सकता है, दैट मीन्स कि उनके पास कुछ पुख्ता इन्फॉर्मेशन है, दैट मीन्स कि दे नो व्हाट इज कमिंग, व्हाट कैन कम। और किसी भी कंट्री, जैसे आप इसको इंडिया से कंपेयर करो, इंडिया की गवर्नमेंट है, अब इंडिया चाइना के बॉर्डर्स पर कोई इशू हो रहे हैं जो पिछले कुछ समय में हमने देखे भी हैं, जो क्लैशेस हुए हैं, कोशिश गवर्नमेंट की हमेशा ये रहती है कि उसको सबड्यू करें, उसको इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके कंट्री में लोगों को ना दिखाएं, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि लोगों में इतना पैनिक हो। क्योंकि लोगों में पैनिक होगा कि वॉर शुरू होने वाला है, वॉर शुरू होने वाला है, तो लोग क्या करेंगे, पैनिक बाइंग करेंगे, बहुत ज़्यादा फिर सामान वामान स्टॉक अप करना शुरू कर देंगे, मार्केट कोलैप्स होना लगेगा, तो उसका इकोनॉमी पे भी फ़र्क पड़ता है, रोज़ की दिनचर्या पर भी उसका फ़र्क पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो गवर्नमेंट्स को बहुत रिस्पॉन्सिबली इसमें एक्ट करना होता है। इसीलिए आप बॉर्डर पर क्या चल रहा है वो आप तक शायद खबरें नहीं पहुंचती होंगी उस माइन्यूट लेवल पर या उस माइक्रो लेवल पर। अब वही चीज़ आप स्वीडन में भी होगा, स्वीडन की गवर्नमेंट की भी सेम माइंडसेट होगी कि भाई अपने लोगों को थोड़ी पैनिक करना है। लेकिन फिर भी अगर स्वीडन की गवर्नमेंट ये लोगों को वार्निंग दे रही है कि कभी भी आप वॉर में एंटर हो सकते हो, आप अपने पास फूड और वाटर को जुटा लो, आप अपने सारे जो सप्लाईज हैं उनको स्टॉक अप कर लो, मेंटली प्रिपेयर रहो, हम कभी भी वॉर में एंटर हो सकते हैं, दैट मीन्स कि सिचुएशन जो है पूरे यूरोप में वो इंटेंस होती चली जा रही है। सेम चीज़ फिनलैंड ने भी किया है। फिनलैंड ने क्या किया है कि उसने एक वेबसाइट बनाई है अपने सिटीजन्स के लिए,
और उस वेबसाइट पर उन्होंने कहा है कि अगर हम वॉर में जाते हैं या वॉर में हम जाने वाले हैं, सिचुएशन वगैरह को एक्सप्लेन किया। पूरा वेबसाइट मैंने खोला था, उसमें सिचुएशन को पहले एक्सप्लेन किया है कि रशिया यूक्रेन का वॉर है, वो कहाँ चल रहा है, उसके बॉर्डर्स कहाँ हैं, हमारे तक क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो सब एक्सप्लेन किया। और उसके बाद उस पूरी वेबसाइट पर उन्होंने लिखा है कि अगर वॉर होता है तो किस तरीके से आपको एक दूसरे को सपोर्ट करना है और एक वीक तक कैसे आपको सर्वाइव करना है, कैसे कितना सामान आपको स्टॉक कर लेना है, इतना सामान स्टॉक करो कि मार्केट पर भी उसका असर ना पड़े और आपके पास भी लगभग इतनी सप्लाईज हो कि आप एक वीक तक जिंदा रह पाओ। आप अपने दोस्त अपने साथियों को कैसे उसमें सपोर्ट करोगे, फर्स्ट एड की जानकारी उसमें दी गई है, CPR वगैरह की जानकारी उसमें दी गई है। इस तरीके की वेबसाइट फिनलैंड ने बनाई है। मतलब कि इनका क्लियर कट ये एजेंडा है, अपने लोगों को बता दिया इन्होंने कि भाई हम वॉर में एंटर हो सकते हैं कभी भी। पूरा यूरोप जो है वो कभी भी वॉर में घुस सकता है क्योंकि सिचुएशन जो है बहुत इंटेंस हो चुकी है। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नया ही जोन ट्रिगर कर दिया अब इस पूरे वॉर के अंदर। अब आप डोनाल्ड ट्रंप जूनियर का इसके ऊपर रिप्लाई देखिए। जब बाइडेन ने ये डिसीजन लिया कि हम लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का अलाउ कर रहे हैं जेलेंस्की को यूज़ करने के लिए, तो डोनाल्ड ट्रंप के जो बेटे हैं डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, उनका आप ट्वीट देखिए। और उस ट्वीट को अगर आप एनालाइज करेंगे, कोई इतना रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति अगर ये सीधा साधा लिख रहा है यहाँ पर ऐसी चीज़, तो इसका मतलब कुछ समथिंग इज गोइंग ऑन इन यूरोप। उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स मतलब वो कंपनीज ना जिनको वॉर से फ़ायदा हुआ है लंबे समय से हर वॉर से कुछ कंपनीज हैं जिनको उनसे फ़ायदा होता है और वो चाहती हैं कि ऐसे वॉर्स, ऐसी लड़ाइयाँ सीरिया में, इराक में, यहाँ वहाँ हर जगह पर चलती रहें, अफ्रीका में चलती रहें, यहाँ पर चलती रहें, क्योंकि उन कंपनीज से बाय करते हैं लोग वेपन्स को। तो उन्होंने कहा कि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, इसी के खिलाफ ट्रंप ने पूरी लड़ाई छेड़ी थी कि भाई मैं इस सारे वॉर्स को रोक दूंगा बिकॉज मैं इन कंपनीज को फ़ायदा नहीं पहुंचाना चाहता। उन्होंने कहा है कि अब उनको पता है कि ट्रंप आने वाले हैं, तो जो करना है जनवरी से पहले करना है। और हमने पहले वाली अपनी वीडियो में भी इसी चीज़ के ऊपर बात करी थी कि नाउ क्योंकि ट्रंप जनवरी में आने वाले हैं, आप एक बहुत ही इंटेंस फाइटिंग देख सकते हो रशिया और यूक्रेन के बीच में। और देखो वो इंटेंस फाइटिंग शुरू भी हो चुकी है, जैसा कि एग्जैक्टली मैंने कहा था वैसा ही हो रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये जो कंपनीज हैं, ये इन्होंने वर्ल्ड वॉर 3 की पूरी प्लानिंग कर ली है और वर्ल्ड वॉर 3 को ये जल्दी से जल्दी स्टार्ट करवाना चाहते हैं। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर आप समझो क्या होगा। कुछ अगर डोनाल्ड ट्रंप आ भी जाते हैं पावर में तो वो वर्ल्ड वॉर 3 थोड़ी रोक लेंगे। जब इतनी सारी कंट्रीज एक दूसरे से कोलैप्स कर जाएंगी तो फिर वो थोड़ी रोक लेंगे अकेले। और जैसा कि आप वर्ल्ड वॉर 2 में देखो कि यूएस जो है वो एक घटना के बाद यूएस को भी इन्वॉल्व होना पड़ गया था पर्ल हार्बर के बाद, वही उसी जैसी कुछ सिचुएशन यहाँ पर भी क्रिएट हो जाएगी। मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उसमें खर्च होंगे और सिर्फ इन कंपनीज का फायदा होगा। सिर्फ ये कंपनीज जो हैं ये प्रॉस्पर करेंगी। अगर आपको याद हो तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ किसी चीज़ का तो वो यूएस के डिफेंस कंपनीज का हुआ, सबसे डिफेंस मार्केट्स का हुआ। और आप जा करके इस चीज़ को चेक करना एक बार कि यूएस की जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन, ये यूएस की जो डिफेंस प्राइवेट डिफेंस कंपनीज हैं, सिर्फ यूएस की जीडीपी में नहीं, जिन भी कंट्रीज में ये लोग हैं, जर्मनी में भी हैं ये लोग, यहाँ पर नीदरलैंड में भी हैं कुछ डिफेंस कंपनीज, तो इनका कितना फ़ायदा होता है इन वॉर्स की वजह से, इसको आप जा करके एक बार चेक करिएगा। तो अगर ये वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इनको होगा। और अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तो सारे वॉर, सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रुकवा देंगे, उसमें इनका नुकसान होगा। इस वजह से इन्होंने इसको शुरू करवाने का एक पूरा प्लानिंग कर ली है। और जो बाइडेन इन्होंने इसमें लिखा है कि जो बाइडेन ना इनके एक समझ लो पपेट की तरह हैं, जो इनके इशारों पर काम कर रहे हैं। और उनके एक गलत डिसीजन से आज यूरोप की सिचुएशन बहुत इंटेंस है। अब जो बाइडेन का जो डिसीजन था जेलेंस्की को जो उन्होंने खुली छूट दी, उसका भी आप परिणाम देख लो। रशिया ने एकदम वार्निंग दी थी कि अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हमारी टेरिटरी पर यूज़ हुए तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। और देखिए वही काम जेलेंस्की ने अभी कर दिया है। पहली बार इस पूरे वॉर के अंदर यूक्रेन ने, आप देखो, आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल रशिया की डीप टेरिटरी पर कर दिया है। और इसका अब रिपरकशन क्या होगा ये आपको कमिंग डेज में, शायद आज ही रात तक पता चल जाए या कमिंग डेज में आपको इसका रिपरकशन पता चल जाएगा। और इसी वजह से वो स्वीडन और फिनलैंड की जो वार्निंग आप देख रहे हो ना, वो इसी वजह से देख रहे हो क्योंकि सिचुएशन हैज़ बिकम वेरी डायर एंड इंटेंस इन यूरोप और कभी भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अनअकैडमी ने अभी रिसेंटली अपना अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट लॉन्च किया है। इसका हम पहले वर्जन भी लेकर के आए थे जहां पर हमने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की ट्रिप भी
प्लान की थी और जो बच्चों ने उसमें अच्छा परफॉर्म किया उनको हमने दी। तो ये जो हमारा अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये 24 नवंबर को होने वाला है 11 बजे सुबह और शाम के 5 बजे। अगर आप इसमें बेहतरीन परफॉर्म करते हो तो आप 90% तक की स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी जीत सकते हो। जैसे आप यहाँ पर स्टूडेंट्स को देख रहे होगे रिवॉर्ड्स को रिसीव करते हुए टॉप एजुकेटर्स से, वैसा आप भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है। इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि आप ऑल इंडिया रैंकिंग में कहाँ पर स्टैंड करते हो, आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची है। तो डेट याद रखिएगा 24 नवंबर 11 बजे सुबह और शाम के 5 बजे। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।